बताइए, कौन बता रहा है? हम्म, अनित्यादि चिंतन से शरीर को बुरा जानकर, हितकारी नहीं जान के उससे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ। परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप, अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम मिटाकर और राग भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ नित्य आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। क्या समझे आप लोग, इससे बताइए। हम्म, हाँ। आदित्य तुम कल थे क्या? हाँ भैया, थोड़ा कल थे? लेट हो गया था लेकिन था। हाँ, हाँ। बोलो। मतलब जो जीव रहता है वो पहले तो स्त्री मकान पुत्र आदि सभी में राग करता है। फिर ये जो 12 भावना है इनका चिंतन करता है और फिर उसको उन सब से द्वेष हो जाता है। हम्म, मतलब वो हित कर नहीं जानता तो वो द्वेष कर लेता है, जबकि उसको करना चाहिए वीतरागता उन 12 भावनाओं के चिंतन से। और वो जो अनित्य आदि भावना है उनका चिंतन इस प्रकार से करता है कि मतलब जो उसका सही रूप है उसको नहीं जान के उसका उल्टा उल्टा अर्थ लेके, या जो तत्व का जो पहचान करनी चाहिए वो नहीं जान के गलत चिंतन कर लेता है। इस वजह से उसको सबसे द्वेष होने लगता है। हम्म, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कोई? बोलो नेल जी। मध्यस्थ भाव नहीं रहता उसको, मतलब हम्म, संसार शरीर द्वेष बुद्धि वर्तती है। पहले वो राग करता था, पढ़कर उसने शास्त्रादिक से पढ़कर उसमें द्वेष बुद्धि स्थापित कर कर, परंतु जो मध्यस्थता भाव होना चाहिए वो भाव नहीं रहता उसको, बराबर। संसार शरीर भोग आदि से। हम्म, बढ़िया है। उस रूप वो उदासीन हम्म, है। द्वेष बुद्धि पूर्वक उदासीनता रहती है। उदासीनता तो रहती है पर मध्यस्थ भाव वाली उदासीनता नहीं रहती, द्वेष बुद्धि पूर्वक उदासीनता रहती है। बराबर है। बोलिए नरेश जी। सर, जब तक शरीर जो है मतलब अपने अनुकूल परिणमन करता है तब तक तो उसमें राग करता है। जैसे ही वो प्रतिकूल परिणमन करता है तो उसमें द्वेष करता है। मतलब अर्थात मतलब वो उसमें बराबर दोनों को अलग अलग जुदा जुदा नहीं जानकर, दोनों मतलब उसको अलग अलग वैसा जानकर उसके हिसाब से उसका चिंतन होना चाहिए, जो नहीं होता है। शरीर अनुकूल परिणमता है तो राग कर लेता है, प्रतिकूल परिणमता है तो द्वेष कर लेता है, लेकिन शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ता है। जी 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 क्या ये कहने का तात्पर्य था आपका? बराबर। जी जी। क्या अनुकूल हुआ तो राग, ऐसी परिवार है, परिवार को अपना मानना नहीं छोड़ता है। परिवार अपने अनुकूल परिणम जाए राग करता है, प्रतिकूल परिणम है तो द्वेष करता है। राग और द्वेष तो करेगा, है तो मेरे ही। क्या मेरे ठीक ठाक नहीं है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, कोई से ही पूछो कि मेरे 4 बच्चे हैं साहब, 2 मेरे इच्छानुकूल परिणम थे, 2 मेरी इच्छानुकूल नहीं परिणम थे, है तो 4 ही। ये नहीं कहेगा कि 2 मेरे इच्छानुकूल नहीं परिणम थे तो मेरे नहीं है। मैंने चाहे वो अपने अनुकूल परिणम है चाहे प्रतिकूल, है अपने ही। जबकि मानना केवल उनको अपने से भिन्न था, वो अपने से भिन्न नहीं जानता है, चाहे उनको अपना शत्रु माने चाहे मित्र माने।
क्या चाहे उनको सेवा करने वाला माने, चाहे उनको नहीं सेवा करने वाला माने, लेकिन माना तो अपना ही ना। ऐसे शरीर आदि है तो इनको हितकारी नहीं जाना, पहले हितकारी जानते थे, अब अहितकारी जानने लग गए, उदास हो गए। लेकिन तुम उदास भी हुए लेकिन मान तो अपना ही रहे हो ना, अपना मानना कहाँ छोड़ा। अपना मानना छोड़ देते तो ना उसमें हितकारी बुद्धि होती है ना हितकारी, जैसा है वैसा है। जो चीज अपनी नहीं होती उसमें अपनी उदासीन बुद्धि होती है। पड़ोसी के बच्चे में न राग होता है न द्वेष होता है, जैसा है वैसा है उसका है, अपने को क्या करना। पड़ोसी के मकान जैसा है वैसा है। परद्रव्य में अपनी राग द्वेष और बुद्धि नहीं होती, तो जिसको अपन अपना मानते हैं ना और राग द्वेष होती है। अपने झगड़े किससे होते हैं? घर वालों से। प्रेम भी किससे करते हैं? घर वालों से, क्योंकि उनमें अपन अपनापन है करते हैं, तो उनमें अपनापन करते हैं। जब वो अपने अनुकूल नहीं परिणमते तो गुस्सा आता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं परिणम रहे, अपने हैं फिर भी नहीं परिणम रहे, द्वेष करने लग जाते। अपने अनुकूल परिणमते तो कहते हैं हाँ हमारे हैं, हमारी इच्छा अनुकूल परिणमते, राग करता है। तो राग द्वेष करना नहीं छोड़ता है, वीतरागता नहीं करता है, सच्ची उदासीनता नहीं करता है। यही इसकी अनुप्रेक्षा के अंदर भूल है। समझ में आया? और कोई? कल मैंने जो बताया वो बताओ कोई एक आध। ये तो सब अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो है। अपन ने जो 6 भावनाओं में बताया था, अपन ने अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, शुचि, तो क्या बताया था अपन ने उसमें? कुछ आप लोग सुन रहे हो तो बता दो, कल आपने कुछ सुना हो तो। बोलिए। असूचि का याद है? असूचि का हमने बताया था कि असूचि भावना में शरीर की गंदगी, मल मूत्र की थैली और ये सब आता है। तो इसको ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि घृणा करने लगो और ये अलग ही है। ये तो आप उसको पर जानोगे तो आप कितनी बुराई करो। आपने एग्जाम्पल लिया पाकिस्तान का मैच में, कितना भी आउट हो रहा हो तो अपने कोई दुख नहीं है, खुशी है। तो शरीर की जो बुराई हो रही है उसको आप भिन्न जान रहे हो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये मेनली असूचि का मुझे याद है कि आप उसको अपना जान के और ना जान के उसको छोड़ दो, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन, श्रृंगार करना, परफ्यूम लगाना, ये सब छोड़ दो। इसलिए ये असूचि भावना के बारे में बताया जाता है। सही है, बिल्कुल सही। क्या है एक्चुअल में, अभी अपन किसी के चेहरे की बुराई कर दो, समझ लो अभी है इतने सारे जने ना, अरे यार ये कैसा हो रहा है, इसका थोड़ा देखो सही क्या है, और आधे घंटे तक प्रवचन की जगह उसकी शरीर की निंदा करो, क्या होगा? शत्रुता बांध लेगा अपने से। और दूसरे नहीं मानेंगे शत्रु है, क्योंकि दूसरों को ये मान्यता नहीं कि हमारा है, जिसको ये मान्यता है कि मेरा है। जैसे अभी अपन में समझ लो कर्नाटका की खूब निंदा करो तो किसको तकलीफ होगी? केवल बेंगलोर वालों को। क्यों? बेंगलोर वालों के अलावा बाकी सब आराम सुनते नहीं। जिसका अपनापन होगा उसको सुनने में दिक्कत होगी। महाराष्ट्र की खूब निंदा कर दो, सब महाराष्ट्र ऐसे हैं, ऐसा ऐसा, तो महाराष्ट्र के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। मैंने जिसका जिसमें अपनापन है उसको उसकी निंदा सुहाती नहीं है। हमारा शरीर में अपनापन है इसलिए हमको शरीर की निंदा सुहाती नहीं है। क्या हमको कोई बोले जरा जरा सी चीजों में तो हमें सुहाता नहीं है, और जरा तारीफ करे, काहे की तारीफ करे? कोई भी फोकट की चीज की, क्या हेयर कटिंग है साहब, क्या हेयर कटिंग है। अब नाई ने करी हेयर कटिंग, तुमने क्या करा? पैसे दे के आया उसको, और क्या चश्मा है साहब, तो चश्मा भी बाजार से खरीद के लाया। इसमें हमारा क्या है? क्या टी शर्ट बाजार की और शरीर पुद्गल कपड़े की। उसमें किसान ने बोया, उसने कपास उगाया, कपास से धागा बना, धागे से किसी ने सिला और सिल के कपड़ा हो गया। हम हमारा क्या कर्तव्य जो हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं? हमको इन चीजों को क्रेडिट लेने की आदत हो गई। और जरा सा कोई अभी निंदा कर दे, आप देखो फिर कैसा चेहरा हो रहा है। लॉकडाउन में कैसे हो गए, 20 साल बुढ़े दिखने लग गए हो, दांत भी दिख रहे हैं, बाल सब सफेद हो गए, कितने मोटे हो गए हो। हैं? किसी महिला को आप बोल दो दादी जी, यहाँ पे किसी को बोल दो आप दादी जी, मेरा दादा निकाल दे वो। तो
तो इसलिए शरीर में जब तक अपनापन नहीं छूटेगा भैया, शरीर की निंदा में अपनी निंदा लगेगी। क्या जहाँ देह की निंदा चालू हुई तो बस पंडित जी हमारी बुराई करते हैं, हमारे को काकी, कल तो हमारे को उन्होंने काकी जी कह दिया। अरे हम तो उनसे 2-1 साल ही छोटे होंगे और 2 साल बड़े होंगे, काकी जी कैसे हो गए हम उनके? हैं? उन्होंने हमको भाभी जी कह दिया, हम तो उनसे भी छोटे हैं। मैंने आदमी को उम्र 1-2 साल 5 साल आप किसी को उम्र भी बड़ी कह दो ना, तो उसको निंदा लगने लग जाती। तो किसका मतलब ये सब क्या है? ये सब देह में अपनापन है और कुछ नहीं है। और जब तक ये है तब तक कुछ भी अभी अनुप्रेक्षा वगैरह कुछ नहीं है। अनुप्रेक्षा भेद विज्ञान का नाम है। जब पर को पर जानते हैं तो उसकी कितनी निंदा सुन के भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देह की कितनी 1 घंटे या 10 घंटे तक निंदा करे, आराम से सुनता रहेगा। क्यों? कि मेरी तो कोई बात कर ही नहीं रहे। जैसे अभी एक की निंदा करो तो 50 जन बिल्कुल उदासीनता से सुनते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब देह की निंदा करते हुए भी हमें ऐसा लगे कि हमारी निंदा नहीं है, हम उतनी उदासीनता से सुने, तो समझना है कि वास्तव में हमारा भेद विज्ञान हो गया है। जैसे हम अभी किसी और की निंदा सुन के बिल्कुल वीतरागी बने रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देह की भी किसी दिन निंदा हो और हमारा वैसे ही वीतराग भाव बना रहे, तो आप समझ लेना आप कि हमारा देह में भेद विज्ञान हो गया है। नहीं तो अभी हमने देह को अपना ही मान रखा है। मान रखा है कि नहीं? अरे देह की छोड़ो, छोटी-छोटी चीज़ों की तारीफ करो। क्या जॉब है इनकी? हैं? क्या गाड़ी है इनकी? एक-एक पेन की तारीफ कर दो, हेयर कोई भी चीज़ की, तो बस आदमी मगन हो जाता है उसमें। मतलब सब उसका उसका अपनापन इन्हीं परद्रव्यों में है। कहने को बोलता है सब पर है, लेकिन इसी की तारीफ में मजा आता है, इसका मतलब इसको अपना मान रखा है। मान रखा है कि नहीं? बताओ। जिसको अपना मान रखा होगा उसी की तारीफ तारीफ लगेगी। आत्मा की तारीफ करो इसको। हे आत्मन, क्या? हे भगवान आत्मा, हे सिद्ध परमेष्ठी, हे अनंत समात्मा, हे अनंत गुणों की अनंत गुणों का भंडार, हे अनंत ज्ञानी, हे अनंत दर्शनी, अनंत सुखी, अनंत वीर परमात्मा। तो ये वीडियो बंद करके बैठ जाएगा, पता नहीं किसकी बात कर रहे पंडित जी। सो जाए आदमी वहां बैठे बैठे ही। और जरा सा कहो, अरे क्या बात है आदित्य, तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से ली थी, कौन से ब्रांड की है? तो आदित्य यदि वीडियो चालू नहीं होगा तो भी चालू करके एकदम बैठ जाए। ये स्थिति है हमारी। कपड़े लत्ते में हमारा ज्यादा अपनापन है, आत्मा में अपनापन नहीं है। आत्मा की चर्चा इसलिए नहीं सुहाती है। क्या ये चक्कर है? जिसको अपना मान रखा है उसी की बात सुहाएगी। देखो, अपनापन आत्मा में होगा तो आत्मा की बात अच्छी लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। और शरीर में अपनापन होगा, पुत्र पुत्री में, पति पत्नी में, मकान दुकान में, रुपया पैसा मकान जायदाद, तो इनकी बात अच्छी लगेगी। आप इनकी बात कराते रहो बस। क्या हो गया आप बताओ, लॉकडाउन में क्या हो गया, आपको क्या लगता है काय का मार्केट डाउन हो जाएगा, काय का मार्केट अप हो जाएगा, पैसे की बात कराओ। क्यों ज्ञानेश जी? 4 घंटे की भी क्लास कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल डिस्कशन, सब अपने अपने धंधे की बताइए, आपको क्या लगता है? एक एक से पूछे, प्रीतेश जी आपको क्या लगता है इसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी चलेगी है? और किसी से और प्रॉपर्टी, क्यों भैया आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है इसके बाद डॉक्टर क्या होगा, इसके बाद इंजीनियर का क्या होगा, इसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद वो क्या होगा है? सबसे पूछो, मजा आएगा आराम से। अरे क्या गजब चर्चा चलती भैया वहां तो, सबके धंधे के बारे में बात होती है, क्या चल रहा है, बिल्कुल इकोनॉमी का रियल विश्लेषण होता है। अपने को तो 8 बजे पहले क्या, पौने 8 बजे चलो है, और 10:30 तक भी बिठाओ तो भी कम है। धंधे की चर्चा किसी को करो तो कोई कठिन नहीं, वो तकलीफदायक नहीं। क्यों? है कि नहीं स्थिति? ये है। कल अपन ने 6 भावना की बात और भी करी थी, असूची की तो इन्होंने बता दी, बाकी 5 में और क्या है बताओ। बोलिए सुरेंद्र जी। ये भावना के लिए बताया था सर कि जो साल भर
अपन भावना भाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए कि मृत्यु जब आए तब हमें डर न लगे, निर्भयता है उसकी। और तब एक दिन मरण का दिन एक होता है, फिर भी हम पूरे जीवन उसकी तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। अनित्य भावना हम इसलिए रोज भाते हैं ताकि जिस दिन हमारा मरण हो उस दिन हम उसके लिए तैयार रहें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा आचरण भावना में बताया था कि ज्यादा दौड़ भाग से बचाती है हमें आचरण भावना। हाँ, मृत्यु से बचाने के हम शरण खोजने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हमें सिर्फ पंच परमेष्टि की शरण ही हमारे लिए है। बराबर है। सच्ची शरण पंच परमेष्टि ही परमेष्टि हमारे की, लिए शरण है। व्यवहार से पंच परमेष्टि और निश्चय से अपना शुद्ध आत्मा। हाँ, बराबर। और संसार भावना में क्या बताया था? चलो एक मिनट प्रीतेश जी से पूछते हैं तब तक। बोलो प्रीतेश जी, कहाँ गए? बोलिए। अनित्य भावना का ही बता रहा था कि आदमी मरने से डरता है, पर बाकी अनित्य मेन वो 12 भावना में ये बोला है कि अपनी अपनी बार ही मरेगा। संसार भावना में जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर संसार भावना में अब यही है कि इतना बड़ा संसार है और दुख ही दुख है इस संसार के अंदर। और एग्जैक्टली आपने क्या बोला था मुझे याद? किसी को ध्यान है संसार भावना का? तरुण बता रहा है। तरुण, अरे तरुण हाथ खड़ा किया था, तुमने काहे के लिए किया था? वो एकत्व भावना के लिए उस सुधारा हुए ना सीरीज का बताया था कि पहले तो ये मानता है कि बहुत अच्छे हैं ये सुधारा सीरी, लेकिन जब पढ़ता है सुधारा सीरी स्वार्थ के भीरी तो ये मानता है ये कुछ करते नहीं हमारा, ये तो सिर्फ अपने ही अपना, लेकिन वो कुछ कर सकते नहीं है, ऐसा आपने बताया था। हाँ, वो करते नहीं है ऐसा नहीं है, वो कर सकते नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारा कुछ करते नहीं है। क्या बाल बच्चे हमारा कुछ करते नहीं है, परिवार वाले कोई कुछ करते नहीं है, लेकिन वो करते नहीं है कि कर सकते नहीं है। सबको अपने बच्चों से शिकायत होती है बुढ़ापे में। क्या अभी कोई बुजुर्ग हो तो उनसे पूछ लो भले ही, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको अपने बच्चों से शिकायत नहीं हो। अपनी भी अवस्था आने वाली हो, जिनके भी है, मतलब सब कंप्लेन करेंगे। क्या लेकिन अपने को समझना चाहिए कि कंप्लेन करने से कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि वे हमारा कुछ कर सकते ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? हमारे उदय के प्रतिकूल वे हमारा कुछ नहीं कर सकते। वे क्या करेंगे? हमारा जो उदय होगा वे उसके अनुकूल वे निमित्त बनेंगे। वे हमारा करते नहीं है। क्यों? वे हमारा कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा करने वाला हमारा कर्म का उदय है। इसलिए उनके ऊपर राग द्वेष करना बेकार है। राग द्वेष करना हो तो अपने को अपने कर्मों से करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यदि बुरा कर रहे हैं तो वे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए परिवार वालों से ये शिकायत करना कि करते नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वे कर सकते नहीं है। और संजोता जी बोलिए। हाँ सर, वो संसार भावना का बोलना था कि पानी में से मक्खन नहीं निकलता, फिर भी हम पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं, वैसा संसार में सुख खोजते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संसार में हम जो है सुख खोज रहे हैं। जिस संसार में सुख नहीं है उसमें हम सुख खोज रहे हैं। हम महापुरुषों के अनुभव को, उनके अनुभव से हम कुछ लाभ नहीं लेते। क्या उनके अनुभव ये कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम उनके अनुभव का कुछ भी लाभ न लेकर हम उसमें संसार में सुख खोजने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है। चहुं गति दुख जीव भरे हैं और परिवर्तन पंच करे हैं। चारों गतियों दुखी जीवों से भरी है और ये पंच परावर्तन कर रही है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए संसार में सुख खोजना वो मिथ्या है। देखो क्या है, वैसे भी देखा जाए तो इस संसार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ एक चीज अनुकूल जाती है
और 2 प्रतिकूल हो जाती है। क्या? एक अपनी मन माफिक कोई काम हुआ और 2 दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। फिर उन 2 को सुधारने गए, 4 दूसरे बिगड़ जाते, 4 को सुधारने गए, फिर 2 को ही बिगड़ जाते। ऐसे करते करते ऐसा कभी दिन नहीं आता जब सारी चीजें अपने अनुकूल हो जाए। क्या? जैसे हम चाहते हैं कि धन खूब हो जाए, तो जब तक धन खूब हो जाता है तब तक धन को भोगने लायक नहीं रहते, और जब भोगने लायक रहते हैं तो धन नहीं रहता है। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं तो दांत नहीं है। क्यों? जब खाने की खूब इच्छा थी तो टाइम नहीं था, अब टाइम खूब है तो काम वाली बाई नहीं आ रही है। कोई ना कोई समस्या है। क्या? ऐसा नहीं कि सब समस्याओं से निवृत्त होगा। दूसरी अनेक चीज अच्छी हो गई तो कोई चीज बुरी हो गई, ऐसा चलता रहता है। जैसे संसार में सारी अनुकूलता कभी भी किसी जीव को बनती ही नहीं है, बनती है एक न एक कोई ना कोई चीज हर जीव को कभी ना कभी कुछ न कुछ सताती है। क्या? मतलब संसार में सारी अनुकूलताओं को बना लेना ऐसे ही है कि सारे दुनिया के मेंढकों को एक तराजू पे तोल लेना। तुल सकते हैं एक मेंढक? सारे मेंढक एक तराजू पे तुल सकते हैं? नहीं तुल सकते। क्यों नहीं तुल सकते? अरे तुम उनको रखोगे एक तराजू पे, जब तक 10 को रखोगे तब तक पेले के 2-5 इधर उधर उछल के चले जाएंगे, फिर उनको रखोगे तब तक फिर कोई चले जाएगा नीचे। सारों को एक साथ तुम तराजू पे रख ही नहीं पाओगे, तुम तोलने जाओगे इतनी देर में नीचे आ जाएंगे। तो जैसे मेंढकों को एक साथ तोला नहीं जा सकता, ऐसे ही इस संसार में सारी अनुकूलताओं को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अपने जीवन में अपन प्रत्यक्ष देख ही रहे, नहीं देख रहे? जब घी खाने की इच्छा थी तो घी नहीं मिल रहा था, और घी मिल गया तो खाने की ताकत नहीं थी। घर पे टाइम है खाने का तो सब्जियां नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहे, बनाने वाली नहीं आ रही, अन्न नहीं मिल रही है। जब अन्न खूब था तो हमको बनाने का टाइम नहीं था, खाने का टाइम नहीं था। जब पत्नी खिलाती थी तो हम खाते नहीं थे, अब जब हम खाना चाहते हैं तो उसके पास बनाने का सामान नहीं है, भाई नहीं है। कोई ना कोई प्रतिकूलता लगी हुई है कि नहीं है? बताइए आप लोग। आप लोगों के तो और जीवन के ज्यादा अनुभव होंगे, एक आध 2 अनुभव शेयर कर लो कोई की कहा ये है तो ये नहीं है और ये है तो ये नहीं है। मैं उदाहरण ही समझूंगा, आप ये नहीं समझूंगा कि आपके भी साथ ऐसी घटना बीत रही है। आप तो समझ लेना वो घटना मेरे ऊपर बीत रही है। कोई उदाहरण बता सकते हैं ऐसे? नहीं? समता जी, ये क्या बना रहे हो? ये नाम दिखता है इसमें, किसने बनाया ये? समता जी, हाँ सर। ये क्या बना रहे हैं? निकाल दिया, चलो हटा दिया, अच्छा ही है। कोई बच्चा है क्या कि खुद ही कर रहे हो? नहीं सर, वो हो गया था। ओके, कोई बात। हाँ, कोई उदाहरण देना है? अरे इतने एकाध अपने जीवन का कोई उदाहरण, जब हम ये चाहते थे तब ये नहीं था, ये चाहते तो ये नहीं हुआ, ये था, ये है तो ये नहीं है, और ये है तो ये नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण बता दो। बोलो आदित्य। भैया जब ऑफिस जाना था तो सोचते थे कि बेंगलोर का ट्रैफिक कम हो जाए, अब ट्रैफिक ही नहीं है तो ऑफिस ही नहीं जाना है। बराबर है।
हाँ अनुराग जी बोलिए। बोलिए अनुराग जी। नहीं बस वही है कि इच्छाएं खत्म ही नहीं होती हैं। पहले था जब पढ़ाई करना है, पढ़ाई करी तो शादी करना है, शादी करना है तो बच्चे करना है, बच्चे हो गए तो टेंशन ज्यादा हो गई है, बच्चे हो गए तो ठीक है बराबर, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। रहता है अपन पूरा सोचते जिंदगी। हैं इससे सुख मिलेगा, जबकि अपने को पता चलता है कि इससे तो और ज्यादा दुखी हो गए। दुखी हो गए। जो अपन सुख के कारण खोजते हैं वे और अपने लिए दुख के कारण बन जाते हैं। चलो जयंत जी बोलिए। कांग्रेस बोलिए जयंत जी। में विश्राम के लिए बहुत सोचते थे, अब इतना विश्राम मिल गया है कि अब घबराहट होने लग गई है उससे। आराम करने की सोचते थे, इतना आराम हो गया है कि आराम से घबराहट हो रही है। और कोई? बोलिए निधि जी। भैया पहले पतिदेव के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था घर के लिए, रात सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, बहुत शिकायतें थी। अब ओवर ओवर डोज हो गया टुगेदरनेस का। इंतजार कर रहे हैं कब ऑफिस जाए। सही बात, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। क्या है, कोई भी चीज देखो, जब हम हर चीज बराबर प्रपोर्शन में चाहते हैं, क्या आटे में नमक कम हो तो हम चाहते हैं नमक होता तो थोड़ा डाल देते हैं क्या, लेकिन जब नमक ही नमक हो जाए तो लगता है यार ये क्या हो गया, अब आटा और हो जाए तो अच्छा है। तो संसार में कोई भी दशा ऐसी नहीं है जबकि ये जीव को पूरी तरह से सुखी कर दे। कोई ना कोई कमी इस जीव को हमेशा दिखती है। क्या, जब धन होता है तो सोचता है यार लोग देखें, लोग देखने आते हैं तो पता चलता है कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। हम विवाह में बुलाते हैं लोगों को तो कोई और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई लोगों ने शादी के प्रोग्राम रखे, कैंसिल हो गए। जब बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, जब लोगों को फुर्सत है तो वो आ नहीं सकते। अभी किसी के भी कार्यक्रम में बुलाओ सब फुर्सत, लेकिन चक्कर ये है कि कोई आने के समर्थ नहीं। क्या, लोग बहुत सोचते थे, खेती करने वाला किसान बहुत सोचता था क्या कि कभी ऐसा भी दिन आए जब मेरे घर वालों को भी कुछ मिले खाने को अच्छा। अब इतनी फसल आ गई है कि कोई ले जाने वाला ही नहीं है। क्या, किसानों की फसल सड़ रही है। ये सब ऐसी स्थिति है संसार में। समस्त अनुकूलता आज तक किसी जीव को बनी नहीं। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ दिखे सब ही है दुख दाता। रामचंद्र जी सोचते थे सीता जी को ले आएंगे तो सुखी हो जाएंगे। सीता जी आ गई तो सीता जी के लिए लोगों ने अपवाद कर दिया कि इनको ऐसे कैसे ले आए तुम, बिना बिना कोई परीक्षा की। तो उनको छुड़वाना पड़ा। वो सोचते थे ये आ जाएगी तो हमारी जिंदगी शांति से गुजरेगी, पता चला कुछ और ही नई कहानी चालू हो गई। हाँ, एकत्व भावना में क्या बताया था अपन ने? एकत्व और अन्यत्व दो और बता दो बस, दोनों एक जैसी है लगभग। देखो इसमें क्या है, हम साथ की भावना चाहते हैं, जबकि साथ की भावना ही झूठी है, दुख रूप है, और एकत्व की भावना सुख रूप है। अकेला अकेला जो है वो सौंदर्य अकेलापन, और साथ जो है वो सौंदर्य नहीं है और साथ दुख रूप है। देखो मनुष्यों में तीर्थंकर अकेले होते हैं, चक्रवर्ती अकेला होता है, नारायण प्रति नारायण सब अकेले होते हैं। मनुष्यों की जो संतानें अकेली होती, महापुरुष होती है। और हम ये चाहते हैं कि हम बहुत साथ में जन्मे, तो साथ वाले जन्म तो त्रियंचों में होते हैं बहुत ज्यादा। मालूम, त्रियंचों में बच्चे बहुत ढेरों की संख्या में जन्मते, कुत्ते के, बिल्ली के, एक दो नहीं जन्मते, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे इकट्ठे जन्मते। क्या, तो तुमको बहुत ढेरों के साथ में जन्म लेना है। कई लोगों की तो ऐसी भावना होती, पंडित जी अपने 10-20 हजार लोग हो जाए ना तो मैं तो एक पार्षद का चुनाव लड़ लूं। क्या, तो फिर पार्षद का चुनाव लड़के फिर मैं मेयर भी देखूं, फिर मेयर बन जाऊं। और अपने तो 10-20 लाख लोग अपने हो तो अपन तो फिर एक सांसद के चुनाव ठोक दे।
और यदि मेरे तो प्रदेश अपना हो जाए ना 1 आध करोड़ लोग, तो मैं तो मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर दूं। मैंने 1 करोड़ लोग मेरे होने चाहिए, 1 करोड़ मतलब मेरा तो ऐसा परिवार होना चाहिए, परिवार में 1 करोड़ लोग हो जाए तो मजा आ जाए। तो बन सकता है ऐसा परिवार जहाँ 1 करोड़ लोग होते हैं। किसका होता है परिवार मालूम है आपको? एक है ऐसे जीव जिनके जन्मते समय करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, लाखों पैदा होते हैं। कौन है वे? कौन है? हितार्थ। निगोदिया। सर्प सर्प सर्प। सर्पणी के लाखों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसी सर्पणी के साथ में एक चीज और होती है। क्या होती है? वो खाती है उन बच्चों को। हाँ, अपने ही बच्चों को खा जाती। बोलो क्या? उसी माँ को, जिसके बच्चे तो बहुत हुए, लेकिन उसी माँ को हृदय भी ऐसा क्रूर मिला कि अपने ही बच्चों को खा रही है। और इससे भी ज्यादा बच्चे कहाँ होते, इससे भी ज्यादा जीव एक साथ कहाँ पैदा होते मालूम है आपको? निगोद में। हाँ, निगोद में कितने पैदा होते हैं? अनंत। एक साथ अनंत पैदा होते हैं। इसलिए तुमको बहुत चाहिए 7 लोगों का, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? 7 यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। निगोद जाओ, अच्छे से वहां अनंतों का साथ मिलेगा। इसलिए 7 की भावना निगोद को आमंत्रण है, और अकेले की भावना मोक्ष का आमंत्रण है। जीव मोक्ष अकेला जाता है, और निगोद में अनंत एक साथ पैदा होते हैं। कहाँ जाना है तुम खुद विचार कर लो। अन्यत्व भावना में क्या समझा था अपन ने? बताइए। यही जो एकत्व भावना में अस्थि से कहा है कि मैं अकेला हूं, वो अन्यत्व भावना में ना अस्थि से कहा है कि मैं पर से अन्य हूं। मैं पर से जब अन्य हूं, तो पर मेरे राग द्वेष करने का विषय नहीं है। ना उसमें इष्ट बुद्धि करके उसमें राग करना, ना अनिष्ट बुद्धि करके उसमें द्वेष करना। ऐसी सच्ची उदासीनता होने का नाम भावना है। और ये जीव सच्ची उदासीनता नहीं करता, ये इसकी अनुप्रेक्षा संबंधी भूल है। अपन परीक्षा जय संबंधी भूल पढ़ते हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा? हाँ, निशिता जी दोषी कौन है? पढ़ेंगे? नहीं, चलो ओप्पो से पढ़ा लेते हैं। ओप्पो गए हो तो ओप्पो भी। हाँ सुभाष जी बोलिए। भावना का विश्लेषण रहेगा ना अपना? हैं? 6 भावना आगे की रहेगी ना, मैं बोल रहा था। हाँ, वो 6 भावना अपन ने संसार, देखो ये क्या है, पर द्रव्यो संसार शरीर भोगो की चर्चा शुरू की 6 भावना में ही है। इसलिए अपन ने शुरू की 6 भावना की चर्चा की, क्योंकि संसार शरीर भोगों से वैराग्य रूप जो है प्रारंभ की 6 भावना है, तो उसी अपेक्षा से यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया। बाकी की भावना जो आगे की है वो तात्विक भावना है। जैसे आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना, तो ये सब लोक भावना। अब इसके अंदर तो क्या है, ये तात्विक भावना होने से वैसे ही उसकी तत्व संबंधी भूल है, तो उन भावना संबंधी भूल तो है ही। जब वो आश्रव संवर निर्जरा का ही सही स्वरूप नहीं समझ रहा है, आश्रव संवर निर्जरा तत्व संबंधी उसकी भूल है, तो आश्रव संवर निर्जरा भावना संबंधी भूल तो उसकी वर्तेगी ही सही। ओके, है ना? चलो परीक्षा जय पढ़ते हैं अपन। पढ़िए रितु जी, पढ़िए। रितु अभी पढ़ेंगे। परीक्षा जय पढ़ो रितु अभी। जय तथा शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना,
उसे परिशा सहन कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में शुद्धादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख स्वरूप परिणाम है। वही तो वे दुख सुख रूप परिणाम। हाँ वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशा सहन है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, कितना बढ़िया कहा है। क्षुधादि होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करता। क्या भूख लगी, प्यास लगी, गर्मी सर्दी लगी, उसके नाश का उपाय नहीं किया, उसको क्या कहता है? परिशा सहना। जैसे अभी गर्मी खूब लग रही है अपने को, तो अपन ने गर्मी का उपाय नहीं किया, पंखा नहीं लेके आए, पंखा लगाया नहीं, और क्या अपन परिशा सहन कर रहे हैं भैया जबरदस्त 22 परिशा। क्षुधा तो कर ही लिया, क्षुधा तो खैर नहीं होते, भूख प्यास वो गर्मी सर्दी सहन कर रहे हैं। ये समझ लो मच्छर काट खाए, अब काट खाया तो दुख तो हो रहा है, अब दवाई वही तो नहीं लगा आपने, दर्द सहना है, दर्द सहना है, दर्द सहने का नाम परिशा सहन है, दर्द सहना है। तो ये क्या कर रहा है, जब परेशानी के कारण मिलते ना, तो परेशानी के कारण मिला, भूख का कारण मिला, तो भूख के नाश का उपाय नहीं किया, प्यास लगी पानी नहीं पिया, और उसका उपाय नहीं करने को क्या कहता है? परिशा सहना कहता है। गर्मी सर्दी लगी, उसमें दुख हुआ, लेकिन उसको सहा, उसका नाश का उपाय नहीं किया, तो उसको ये कहता है कि परिशा सहन की है मैंने। तो परिशा सहन है कि नहीं है, ये बताओ, ये बताओ पहले तो, हाँ या ना में उत्तर जवाब दो कि ये परिशा सहन है कि नहीं। भूख प्यास का होने पर भूख प्यास के नाश का उपाय नहीं करना, गर्मी सर्दी होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना, मच्छर आदि काटे नाश का उपाय नहीं करना, पैर में कंकड़ पत्थर चुभे रास्ते में उसके नाश का उपाय नहीं करना। जैसे मेरे पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करूं, रोज सहूं और कहूं मैं तो भैया परिशा सहना है, परिशा सहन करना तो धर्म है, कंकड़ सहन कर रहा हूं, रास्ते में जाऊं, रास्ते में देख के नहीं चलूं, कांटे आटे चुभ जाए और कांटा निकाले लूं और सहता रहूं, तो ये परिशा सहन है कि नहीं? 3 जनों ने कहा नहीं है, अनुराग, अनीता जी और ज्ञानेश जी। बाकी ऋतु जी भी कह रही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये बताओ, कौन बताएगा ये क्यों नहीं है? देखो इसका कारण स्वयं उन्होंने कहा, उपाय तो नहीं किया है, और अंतरंग में भूख प्यास गर्मी सर्दी इसको अनिष्ट माना ना, और ये अनिष्ट लगी, और अनिष्ट सामग्री मिलने पर क्या हुआ? क्या हुआ? भूख प्यास सहने पर हो क्या रहा है? मजा आ रहा है? गर्मी सर्दी सहने मजा आ रहा है कि नहीं साहब? दुख तो हो रहा है पंडित जी, जब गर्मी लगा थे तब दुख तो बहुत होते, लेकिन अब क्या करो, शास्त्र में लिखो है कि गर्मी सहना परिषद है, इसलिए हम सहन कर रहे थे, भूख सहन कर रहे थे, दुख तो बहुत होते, खाने की इच्छा तो बहुत होते, लेकिन अब क्या करें, व्रतों के दिन है, उपवास करना पड़ा थे, सभी करते तो हम भी करती है। तो क्षुधा लगने पर उसके नाश का उपाय तो नहीं कर रहा है, और दुखी हो रहा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी से दुखी हो रहा है, और यदि भूख प्यास दूर करने के कारण मिल जाए तो अगले दिन पारना होवे, और अच्छा खूब अच्छे से पारने के दिन अच्छा हलवा मिले, मूंग की दाल का जो भी है वो मिले, वो काली मिले, बहुत अच्छा लगता है पंडित जी। 5 दिन तो ठीक है कि कष्ट में बीतते हैं, लेकिन छठे दिन जब फाड़ना होता है ना तो इतना मजा आता है हमको, तो फाड़ने के आनंद में सब 5 दिन का उपवास का दुख भी सब भूल जाते हैं हम तो। क्या फाड़ने में सही में कई लोग तो बात करते, उपवास के बाद का फाड़ना तो जबरदस्त रहता है। क्या उसमें जैसा मजा आता है ना खाने का, जैसा काय में भी नहीं आता। फाड़ने के उपवास की तो बात, उपवास के बाद के फाड़ने की तो बात ही क्या है, और उसके पहले भी जो धारणा होता है दाल बाटी वगैरह बनाते, मजा आ जाता है जी। क्या और अगले दिन फिर आप हलवा खाओ, क्या मजा आता है हलवे में, दाल में, उकाली में,
उस दिन जो टेस्ट आता है ना उकाली का, वो वैसा नहीं आता है, आप समझते। इसलिए मैं तो क्या है, एक न एक उपवास कर ही लेता हूँ, क्योंकि उकाली का मजा बहुत आता है अगले दिन। तो भूख क्या लगी, दुखदायक लगी कि नहीं लगी? तो भूख लगना तो दुखदायक लगा, और भूख को दूर करने का जो कारण मिला, उकाली मिली, हलवा, मूंग की दाल का मोगर, सब अच्छा लगा वो। तो दुख के कारण दूर करने पर सुखरूप अनुभूति होती है, और दुखी होने के कारण होने पर दुखरूप अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तो तुम्हारे अभी दुख सुख रूप परिणाम तो मिटे ही नहीं है, और दुख सुख रूप परिणाम तो कौन सा ध्यान? दुखी होना कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। और सुखी होना क्यों? खाने पीने को अच्छा मिलना और उसमें सुखी होना। अभी गर्मी का उपचार मिल गया अपने को, अपने घर में एसी लग गया और एसी बढ़िया चल रहा है, तो खूब अच्छा लग रहा है, खूब सुख की अनुभूति हो रही है। ये कौन सा ध्यान है, ये सुख की अनुभूति? क्यों? गर्मी के अंदर एसी में खूब मजा आता है, वो कौन सा ध्यान है? तरुण कह रहा है रौद्र ध्यान है। बाकी लोगों को कौन सा ध्यान लग रहा है वो तरुण के अलावा? क्यों? गर्मी में एसी की सुविधा हो जाए, ठंडी में अपने को हीटर मिल जाए, खाने को अच्छी सामग्री मिल जाए, भूख लगे तो, प्यास लगे तो अच्छे अच्छे शरबत मिल जाए, खूब मजा आए उसमें, तो ये जो अच्छा आनंद आ रहा है 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, ये कौन सा ध्यान है? नरेश जी कह रहे हैं रौद्र ध्यान है, ज्ञानेश जी ने भी कहा, अनिता जी ने भी कहा रौद्र ध्यान। सही बात है, बिल्कुल ये रौद्र ध्यान है। कौन सा रौद्र ध्यान है? रौद्र ध्यान के 4 भेद है, कौन सा वाला है? सुभाष जी बोल रहे हैं, कौन कौन? बोलिए सुभाष जी रोकड़े जी। जो सुख भोगते भोगते जो हिंसा हो रही, उसका आनंद आ रहा है, उसको बोलता कौन सा? हिंसानंदी रोदन। हिंसानंदी तो हिंसा तो एकदम नहीं कर रहे हैं अपन, थोड़ा और वही ना, हिंसा हो रही है, एसी लगाया, हिंसा हो रही, उसमें आनंद आ रहा। चलो हिंसा एसी हो रही हो तो ठीक है, लेकिन भूख लगी, खाना खाने को मिल गया, उसमें मजा आया, प्यास लगी, पानी पीने को मिल गया, दूसरे तो फिर परिग्रहानंदी और भूषानंदी त्यानंदी, उसमें तो बढ़ता नहीं वो। विषय संरक्षण भ्यो में जाएगा वो, एक विषय संरक्षण नाम का, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में ही जाएगा वो। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग में जो मजा आता है, क्यों आता है? क्योंकि ये पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं भोगो ये धन से, तो धन जोड़ने में अपने को मजा आता है। ये यूं कहे धन चाहिए ही क्यों? विषय भोग के लिए चाहिए ना, तो धन के अंदर आनंद ही इसलिए आता है क्योंकि धन से विषय भोग मिलते हैं, और इन विषय भोगों में सुख बुद्धि पड़ी होती है, उसमें मजा आता है। खाने पीने में 5 इंद्रिय के विषय भोग में क्या आता है? आनंद आता है, तो वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान जाएगा। क्या सुभाष जी? लगा था हिंसानंदी में, पर वो बराबर है। हिंसानंदी में तो कम है एक्चुअल में, अपने जितने है ना, माने कोई भी शारीरिक प्रतिकूलता आती है और उसको दूर करने के लिए जो 5 इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री में मजा आ रहा है, वो परिग्रहानंदी में। विषयों का सारा आनंद परिग्रह में, क्योंकि विषय परिग्रह के बिना नहीं मिलते। कई विषय ऐसे भी है जिसमें हिंसा नहीं होती, चना पानी पीने को मिल रहा है, अच्छे शुद्ध भोग मिल रहे हो, तो वो मजा आता है ना। वही समझ लो गर्मी के दिनों में अच्छा भोग का आनंद ले रहा है। हाँ, अच्छा शुद्ध सात्विक दूध भी, मतलब दूध की ठंडाई पीने को मिल रही हो तो मजा आता है कि नहीं आता? अच्छा लस्सी मिल रही हो अच्छी शुद्ध दही की, मतलब मर्यादित, मजा तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, खूब अच्छे लोगों के श्रीखंड बन रहे हैं, लस्सी बन रही है, खूब मजा आ रहा है। तो ये जो मजा आ रहा है ये रौद्र ध्यान है, ये रौद्र ध्यान। और इसका फल कौन सी गति है? नरक गति। हाँ, ये श्रीखंड का नरक गति है, इसका फल है। हाँ, और ज्यादा मानव जा काय में आता हूँ,
हमारी जैसी व्यवस्था है ना घर की, ऐसी पूरी फ्लैट में किसी की भी नहीं। मेरे यहाँ तो जितनी अच्छी व्यवस्था, मैंने सारी सब्जी भाजी, सब फल, सब चीजें व्यवस्था कर रखी है। दूसरे के कुछ नहीं है साला, सब ऐसे ही है। तो ऐसे दूसरे को देख के कि इसको कुछ भोगो भोग नहीं मिल रहे जितने मेरे को मिल रहे हैं, उसमें जो मजा आता है ना, तो वो क्रूर रूप परिणाम है। इसलिए रौद्र ध्यान कहा है उसको। दूसरों के भोगो भोग नहीं हो और अपने को हो, तो जो मजा आता है उसकी बात ही क्या है। चारों जनों को यदि समझ लो शरबत मिल रहा है तो मजा नहीं आएगा। अपने को मिले और 3 जनों को पानी भी नहीं मिले तो अपने को उस शरबत का मजा ही कुछ और हो जाता है। क्यों? अभी सब्जी किसी को नहीं मिल रही और अपने घर में आ रही हो तो कितना मजा आ रहा है? ये 350 दिन ही अपने घर में सब्जी आती थी, तब उतना मजा नहीं आता था जितना अभी लग रहा है कि यार अभी तो बहुत, हमारा तो पंडित जी बहुत मजा आ रहा है। क्यों? हमारे घर में तो खूब अच्छी अच्छी सब्जी और फल आ रहे हैं, बाकी क्या सब क्या आ रहे हैं। तो ये जितने परिणाम है भैया, ये रौद्र ध्यान है। दुख के कारण दूर होने पर सुखी होना और दुख के कारण मिलने पर दुखी होना, दुख के कारण मिलने पर दुखी होना आर्त ध्यान है, और दुख के कारण दूर होने पर सुखी होना वो रौद्र ध्यान। और दुख रूप आर्त रौद्र ध्यान से संवर कैसे होएगा? संवर हो जाएगा इससे। क्यों? कि आर्त रौद्र ध्यान से तो कर्म बंद होगा। तो हम कर रहे हैं दुख सुख रूप परिणाम और मान रहे हैं हमारा इससे क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। तो फिर संवर कैसे होगा? कि दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख के कारण मिलने पर सुखी ना हो। तो फिर क्या करें? कि गे रूप से मात्र उसका जानने वाला ही रहे, उसका नाम सच्चा परिचय सहन है और उससे संवर होता है। क्या? जब तक राग द्वेष है, सुख दुख की अनुभूति है, तब तक सच्चा परिचय नहीं। गर्मी हुई, उपयोग ही नहीं जाए गर्मी पे। सर्दी हुई, उपयोग ही नहीं गया। मात्र हमने जान लिया गर्मी का मौसम जान लिया, लेकिन हमारा उपयोग ही नहीं गया। हमारा उपयोग तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय में, ज्ञानाभ्यास में, आत्म स्वरूप में ऐसा लगा कि दुख के कारण मिलने पर हमको दुख की अनुभूति नहीं हुई, और कदाचित किसी ने दुख के कारण दूर कर दिए, सुख के कारण मिल गए तो हमको सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो वो सच्चा परिचय सहन है, वो सच्चा उपसर्ग सहन है। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ ने उपसर्ग किया, दुख का कारण मिला ना, तो दुखी हुए क्या? हो नहीं हुए। अच्छा, धर्मेंद्र पद्मावती उपसर्ग दूर करने आए, सुख के कारण हो गए। उन्होंने अच्छी शांति कर दी, ठंडी ठंडी हवा चल गई, मंद मंद पवन, सुगंधित पवन, सब कर दिया उन्होंने। अच्छा बढ़िया उपाय। पार्श्वनाथ भगवान को सुख की अनुभूति हुई। न सुख के कारण मिलने पर सुख की अनुभूति हुई, न दुख के कारण मिलने पर दुख की अनुभूति हुई। दोनों परिस्थिति में वो कैसे रहे? पीत रागी रहे, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। और हम होते तो क्या करते? हम कहते यार एक कमठ है ना, इसका तो अभी देखो सही, मेरे केवल ज्ञान हो जान दो। इंद्र से के इसको ठिकाने नहीं लगवाया तो साला मेरा भी नाम नहीं, कोई मैं भी कोई छोटा मोटा नहीं हो। 23वां तीर्थंकर हूं, 23वां। क्या समझ क्या रखा है इन्होंने? अभी इंद्र ले गए थे हमको, अभिषेक हुआ हमारा वहां पे। क्या कमठ तेरे मालूम नहीं है? अभी तू थोड़ी देर रुक बेटा, रुक तो सही। और धर्मेंद्र आ जाए तो ये अपना वाला आदमी है, समोर शरण में नहीं, इसको आगे की बेंच पे बिठाया मैंने तो मेरा नाम बदल देना। क्या इसको मैं आगे बिठाऊंगा? ये मेरा खास पट्टा है। धर्मेंद्र तो पट्टा हो गया और कमठ विलेन हो गया। तो यदि ऐसी परिणति होती तो हम उनको भगवान मानते हैं? क्या उन्होंने सच्चा परिचय सहन किया होता? क्या उन्होंने उपसर्ग को जीता होता? अरे नहीं, उपसर्ग के कारण मिलने पर दुख नहीं हो। देखो संसार में हमारे को कितनी प्रतिकूलता आती कि नहीं आती? सबको आती, लेकिन असली धर्मवीर वही है, दुख के कारण मिलने पर दुखी नहीं हो और सुख के कारण मिलने पर ऐसा, उसमें तो सुखी हो सकते हैं ना, ठीक है। दुख के कारण मिलने पर दुखी नहीं होंगे, लेकिन सुख के कारण मिले तब तो सुखी तो हो सकते हैं ना। कि यदि तुम सुख के कारण मिलने पर सुखी होगे तो तुम दुख के कारण मिलने पर दुखी भी हो जाओगे, और जैसे ही सुख के कारण दूर होंगे तो क्या होगा? दुख होएगा कि नहीं होगा? समझ लो आपको, आप कहो कि एसी मिलने पर पंडित जी सुख की अनुभूति में क्या गलत है? कि भैया ये गलत है कि जब लाइट चली जाएगी तो दुखी हो जाओ। क्या वो उसका प्रतिकूलता जहां आई, जहां हमारे को वो चीज गई, तो तुम्हारे को दुखी हुए बिना रहोगे नहीं। ये जितनी सामग्री है, खाने का बहुत सुख मिल रहा है,
और जब खाना नहीं मिलेगा तब दुख होएगा। सब्जी फल आने पे फल से बहुत सुख शांति मिले, नहीं होगा तब दुख होगा। सुख दुख के साथ लगा हुआ है, ये समझ में आती है बात। यदि आप सुख सांसारिक सुख का अनुभव कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप सांसारिक दुख को भी आमंत्रण दे रहे हो। यदि आपने संयोग के सुख भोगे तो आप योग का दुख भोगने के लिए भी तैयार हो। आपने जवानी का बहुत सुख भोगा है तो बुढ़ापे के दुख भोगने को तैयार हो। धन में खूब मजा आ रहा है तो धन का जिस दिन वियोग हुआ, जिस दिन मृत्यु आएगी, उस दिन उसके दुख भोगने के लिए तैयार हो। मतलब जो तुमको सुखकारी लग रहा है ना, वही सब तुम्हें दुख देंगे। इसलिए उनमें पहले ही वीतराग भाव रखो। उनके होने पर राग मत करो और चले जाने पर द्वेष मत करो। उनके मिलने पर हर्ष और प्रसन्नता मत अनुभव करो और चले जाए तो दुख का अनुभव मत करो। तो तुम्हारा सच्चा परिचय सहन है, सच्ची संवर है, सच्चा निर्जरा है। समझ में आया? और ये हम कर सकते हैं, इससे हम जिंदगी में भी सुखी रहेंगे। हमारे आपके यदि दुख के कारण बनती है, किसी ने गाली दे दी, दुखी मत हो, प्रशंसा के शब्द कह दिए, फूलो मत। बस अपने मानसिक इक्विलिब्रियम को मत छोड़ो, अपने मेंटल बैलेंस को मत छोड़ो। तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तुम यदि अपने आप से मतलब तुमने अपने आप की क्षमता को नहीं छोड़ा, दुख के कारण मिलने पर दुखी नहीं हुए, सुख के कारण मिलने पर सुखी नहीं हुए, तो तुम संसार में सबसे सुखी जीव कहलाओगे। तुम्हें बाहर की कोई बाधाएं, बाहर की कोई परिस्थिति तुम्हें दुखी सुखी कर ही नहीं सकेगी। तुम अपना सुख दुख स्वयं भोगोगे। लेकिन तुम यदि बाहर की चीजों से प्रभावित हो जाते हो, जरा सी चीजों में, इनने हमको ऐसा कह दिया, इनने हमको ऐसा कह दिया, तो तुम समझ लो संसार में कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि इन विन तो हमेशा ही बने रहेंगे, दुख सुख के कारण बने ही रहेंगे, तो तुम दुखी सुखी होते ही रहोगे। यदि तुम्हें सच्चा सुखी होना है तो दुख सुख के कारण पे से दृष्टि देना छोड़ दो और अपने आप सबके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। सबके देखने जानने वाले रहो, उसके अंदर इन्वॉल्व मत हो। दुख के कारण में भी इन्वॉल्व मत हो और सुख के कारण में भी इन्वॉल्व मत हो, तो सच्चा परिचय सहन है। मुनिराज यही करते हैं। मुनिराज को गर्मी होती है तो गर्मी में दुख नहीं मानते। गर्मी को कोई निकाल दूर करने वाला आ जाए, पंखा चलाए, तो उससे सुख नहीं मानते। हार देने वाला आ जाए तो उससे हार देने वाले को सुख का कारण नहीं मानते। और हार देने वाला कोई नहीं मिले, अंतराय कर दे तो उसको दुख का कारण नहीं मानते। पत्थर मारने वाले को दुख का कारण नहीं मानते, अर्घ उतारने वाले को सुख का कारण नहीं मानते, प्रशंसा करने वाले को सुख का कारण नहीं मानते, निंदा करने वाले को दुख का कारण नहीं मानते। इसलिए सदा सुखी रहते। और हमारी क्या स्थिति है? क्या स्थिति है हमारी? हमारे तो अभी किसी को मैं गाली बक दूं, देखो फिर पंडित जी कल से क्लास देख लो, हम ज्वाइन करके तो बता दें तुम्हारी 10 स्कोर कहेंगे। और यदि प्रशंसा कर दे तो कितनी बजे लगती, दोपहर को कितनी बजे? 2 बजे। पंडित जी 1 घंटे ही क्या, आप तो 2 घंटे ले और थोड़ा और हमको सबके हौसला अफजाई करो, तब सबके लिए अच्छा काम। क्या तो हमारी स्थिति है कि हमें इसका चाशनी लगी हुई है, सुख की चाशनी है। सुख के कारण मिलते हैं, जरा से भी कोई प्रशंसा करता है तो हमको मजा आ जाता है, कोई निंदा करे तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा अंतरिंग स्वास्थ्य कमजोर है। समझ में आता? स्वास्थ्य कमजोर। अभी जो लोग मर रहे हैं ना, कौन मर रहे हैं? इम्यूनिटी पावर नहीं। इम्यूनिटी पावर, कुछ भी बाहर की चीज आए तो झेल नहीं सकते। सर्दी हो जाए, सर्दी का मौसम आ जाए तो सर्दी हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है तो लू लग जाती है। अब क्या करे बेचारा मौसम भी है, हर मौसम में शिकायत, कितनी गर्मी पड़ रही है। अब क्या करे भैया, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो गर्मी खूब पड़ रही थी, चलो गर्मी का मौसम चला गया, बारिश आ गई, कितनी बारिश आ रही है, तो नहीं आए बारिश, नहीं आए तो तकलीफ, आए तो तकलीफ। ठंड आ गई, अब ठंड में तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी ठंड पड़ रही है भैया, 1-1 2-2 स्वेटर भी कम पड़ रहा है। अब क्या करे प्रकृति, बताओ। इनको हर समस्या में समस्या, हर चीज में समस्या। बोलो, जो दुखी होते हैं ना वो हमेशा दुखी रहते हैं, हर चीज में उनकी परेशानी। हमारा एक मित्र था तो उसके 95 नंबर आए, 95, कोई परेशानी, 5 नंबर नहीं आए। अरे मैंने कहा क्या आदमी, एक बार उसके 99 आए, उन्हें 1 नंबर कम रह गया यार, नहीं तो पूरे 100 हो जाते। और मैंने कहा ये आदमी कौन सुखी कर सकता, इसको कल प्रधानमंत्री बना दो तो क्या कल ही बने यार, पहले 5 दिन पहले क्यों नहीं बने? क्या, अरे आदमी जो दुखी है सुखी है वो अपनी खुद की मान्यताओं से है। और जिनको दुख सुख की अनुभूति करना होता है ना खुद से, जो दुखी है
उनको संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता, और जो खुद से सुखी है उनको कोई दुखी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सांसारिक सुख दुख को भोगने का मना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं तुम अपनी समता में रहो, सदा काल सुखी हो, और नहीं रहोगे समता में और इन सुख दुख के कारण मिलने पर सुखी दुखी होगे तो वह आर्त रौद्र ध्यान होगा, उससे संवरण नहीं होगा, और ये उसको संवर का कारण जानता है। ये इसकी भूल है। तो क्या करना चाहिए? ज्ञेय रूप से ज्ञाता दृष्टा रहो, बस ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं और ये मेरे लिए सब ज्ञेय, मैं इनका जानने वाला हूं, मैं इनको जानता तो हूं लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी इष्टनिष्ट नहीं है। जैसे भगवान है कि नहीं है? कैसे है भगवान? सकल ज्ञेय ज्ञाता, समस्त ज्ञेयों की ज्ञाता है, यद्यपि तदपि निजानंद रसलीन, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। भले ही भगवान सब वस्तुओं के ज्ञाता है लेकिन वे अपने आनंद रस में मग्न है। ऐसे ही हमारी भी दशा हो जाए कि भले ही सारे ज्ञेय, ये सारी दुनिया के सुख दुख रूप कारण हमको ज्ञेय रूप से दिखे, हम उनको जाने, भले ही दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ज्ञान का विषय बने, लेकिन हम उसमें लीन ना हो, लीन अपने आत्मिक आनंद में हो। उन्हें उन सब पदार्थों को जानने पर भी उससे हम कुछ भी प्रभावित ना हो, उससे हम राग द्वेष नहीं करें, उनको जान के भी हम सुख दुख की अनुभूति ना करें, तो ये सच्चा परिचय सहन है और ये सच्चा संवाद। समझ में आ रहा है सबको? कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं तो बहुत देर तक बोल लिया है। बोलो आदित्य। ये अभी आपने एक बात बताई थी कि सुख दुख आदि कुछ मिले तो जानना तो सही, लेकिन उसमें उपयोग नहीं जाना, इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना। देखो, इस संसार में अपने को देखने जानने की छूट तो है, लेकिन उससे आगे बढ़ के उसमें इष्टनिष्ट कल्पना करने की छूट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि कोई एग्जीबिशन लगी है, तो एग्जीबिशन काय के लिए आपको क्या होता है? एग्जीबिशन में क्या होता है? एग्जीबिशन काय के लिए लगी होती है? अलग अलग चीजें डिस्प्ले पे रहती है, डिस्प्ले पे रहती है, आप उसको देखो जानो, देखने जानने की तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने जानने के लिए उन्होंने रखी है, आप देखो जानो आराम से। लेकिन अब आपको थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए, आपने कहा यार ये तो मेरे को घर ही ले चलना है, या आप उसको हाथ लगाने लग गए, टच करने लग गए, तो वहां पे एक आदमी होता है, वो आपको टोकता है कि भाई साहब देखने की मना नहीं है, लेकिन आप इसको टच मत करो, और टच करोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे। तो ऐसे संसार में सारी चीजें देखने के लिए है, देखो आराम से, लेकिन जहां आपने उसमें राग द्वेष रूप बुद्धि की तो आपको डंडे पड़ेंगे। समझ में है ना? कोई भी देखो, दुनिया में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, समझ लो कोई अच्छा डांस चल रहा है ना, कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री आई है, डांस कर रही है, डांस देखने के लिए उसने बुलाया, अब डांस देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं, मैं तो मंच पे जाके और इसको अपने घर ही ले जाऊंगा। अब ये आप आगे बढ़ गए ना, अब आपको इसके फल में क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, डंडे पड़ेंगे, और क्या होगा? आपको देखने जानने के लिए बुलाया था, आपने देखने जानने का टिकट लिया था, देख लो जान लो, हम क्या करते हैं, उतने तक नहीं सीमित रहते हैं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ते तो हमको कर्म के डंडे पड़ते। संसार देखने जानने के लिए, जैसे भगवान भी देखते जानते हैं, जैसे हम भी संसार के पदार्थों के ज्ञेय मात्र रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज्ञेय मात्र नहीं रहते, हम जिन ज्ञेयों को जानते हैं हम उनमें राग द्वेष करने लगते हैं, और राग द्वेष करके सुख दुख की अनुभूति करके दुखी हो जाते हैं। कर्म इस हिसाब से सारी चीजें देखो जानो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई, लेकिन बस उसमें कुछ भी जुड़ना नहीं है कि वो अच्छा लगे या बुरा लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। और देखो क्या है, देखने जानने का तो हमारा स्वभाव है, देखो जानो का मतलब ये नहीं कि देखो घुस घुस के देखो जानो, मैंने सहज रूप से देखने जानने में तो आए बिना रहता नहीं, सहज रूप से ज्ञाता दृष्टा रहे, जानने देखने जाएगा तो राग रूप बुद्धि होगी। किसी चीज को उपयोग लगा के जानना, ये राग का परिणमन है, और एक सहज जानने में आ जाए वो अलग बात है। भगवान सहज जानने में आता है, भगवान के 3 लोक 3 काल, उसको चल के नहीं जानने जाते हैं, वो चल के जानना तो राग का प्रतीक है। तो ऐसे हम सहज कैसे जान सकेंगे? मतलब कुछ भी देखेंगे तो उस पे मतलब कुछ तो होगा ही ना रिएक्शन, तो ऐसे कैसे? नहीं, भगवान को रिएक्शन होती है।
भगवान को तो नहीं होती, पर लेकिन हम लोगों को कैसे होती? भगवान बने कब वो? जब ऐसी पोजीशन आई, उनकी ऐसी दशा आई, तभी तो भगवान बने ना। तो अपने को भी अपने अंतरंग में ऐसी दशा प्रकट करनी होगी। तो ऐसे कैसे होगा? मतलब कुछ भी, जैसे अब सामने स्टूल दिखेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आएगा ही ना मन में। अरे देखो, ऐसा है, पहले तो अपने श्रद्धा में बात जमे कि पदार्थ केवल मेरे ज्ञान के गे, पदार्थ राग द्वेष के मतलब ये पदार्थ राग द्वेष करने लायक नहीं है, ये मात्र ज्ञान के गे हैं। ये जानने योग्य तो है, लेकिन ये राग द्वेष करने योग्य नहीं है। पहले अपने श्रद्धा में बात जमे, फिर वो आचरण में भी आएगी। पहले अपने कोई बात जचे तो नहीं कि हाँ अपने लिए करना योग्य है। ठीक है, ठीक है। और कोई? ज्ञानेश जी बोलिए। ऐसा बोलते ना कि यदि अपने राग द्वेष से रहित नहीं है जब तक, तो निमित्तों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, ये एक और बात है, बहुत बढ़िया बताइए। मैं बोलने वाला था, एक सेकंड के लिए दिमाग से उतर गई थी। ज्ञानेश जी ने अच्छा याद दिला दी। देखो क्या है कि जैसे कोई आदमी, और यदि वो अभी कच्चा है, जैसे किसी की नई नई शादी हुई है, तो वो मंदिर में जाती है, तो मंदिर में अनेक लोग उसके घर की बातें करते हैं, तो सास कहती कि तुम किसी से बात मत करना। लेकिन वो जब सास खुद ही बात करती है तो बहू कहती कैसी आदमी है, हमको तो तुम इनसे बात करने का मना कर रही हो और तुम खुद इनसे जा जाके बात करती हो कि बेटा ये सब तेरे को भड़का देंगे। कि अम्मा जी तुमको नहीं भड़काएंगे? कि अरे मैं कोई भड़कने वाली थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो इनको भड़का देती हूँ। तो अम्मा जी में इतनी ताकत है कि वो सबकी जान के सुन के भी भड़कती नहीं है। लेकिन दूसरे जो नए नए लोग हैं उनमें ऐसी ताकत नहीं है, नई बहू को भी अकल नहीं है, जरा जरा से में कोई उसके कान भर दे। तो इसलिए सासू जी नहीं चाहती है कि जब तक ये कच्ची है तब तक ये उनके पास जाए। हाँ, जब पक्की हो जाएगी फिर ये चाहे किसी के भी बात करे, जब ये खुद सास हो जाएगी तो ये भड़कने वाली नहीं रहेगी, ये तो खुद ही भड़काने वाली हो जाएगी, फिर हम इसको रोकेंगे नहीं। तो ऐसे ही जब तक हम में वीतरागता नहीं आई है तब तक तो हम क्या, हमारे लिए भी यही उपदेश है कि पर को जानना मत, पर को जानने में उपयोग मत लगाओ। आत्मा का हित आत्मा को जानने में ही है, पर को जानो भी मत। लेकिन जब हमारे में इतनी सामर्थ्य हो जाए कि कितने पर के जानने में, पर द्रव्य हमारे जानने में भी आए और फिर भी हम पे उसका कोई असर नहीं पड़े, तो फिर कहा जाएगा कि ठीक है, तुम्हारी इतनी शक्ति है तो तुमको पर के जानने का भी कोई निषेध नहीं है। लेकिन पहले ऐसी शक्ति हो तब वो उसका निषेध किया जाएगा। पहले ही शक्ति नहीं होगी तो पहले ही शक्ति नहीं होगी तो हम मना करेंगे कि नहीं नहीं तू अभी मत जानने जा, तू जानने जाएगा तो राग द्वेष के चक्र में फंस जाएगा। तेरे से राग द्वेष के बिना रहता नहीं है, तो नहीं रहता है तो जान ही मत। लेकिन किसी में इतनी शक्ति हो कि जान के भी राग द्वेष रूप प्रवृत्ति न करे तो उसके लिए जानने का निषेध नहीं। ठीक है ज्ञानेश जी? छोटे बच्चे को मेले में ले जाते हैं, जिसके घूमने का डर उसके है उदाहरण आता है ना, उसके लिए कहते हैं कि तू सावधानी से रहना। जो खुद पक्का हो गया है उसके लिए कोई उदाहरण, उसके लिए कोई सावधानी की जरूरत नहीं, क्योंकि तो खुद ही इतना सावधान है कि वो खुद को, उसको क्या सावधानी के उपदेश की जरूरत है, बल्कि वो तो और अन्य के लिए सावधानी का कार्य करेगा। ठीक है, और कोई? सुभाष जी बोलिए। हेलो भैया जी, ये जो परिचय संवर का कारण है, तो हमने ऐसा पढ़ा सुना भी कि मुनिराज को होता है, श्रावकों को होता है कि? नहीं नहीं नहीं, ये मुनिराज की अपेक्षा से बात है। लेकिन मुनिराज के भी देखो, अपनी अपेक्षा से तो ये अपनी अपेक्षा से तो ये बात है कि अपनी परिचय जय के संबंध में समझ सच्ची नहीं। हम आश्रव तत्व की भूल पढ़ रहे हैं कि आश्रव तत्व के संबंध में हमारी क्या भूल है, मैंने परिचय को जय करने के संबंध में हमारी क्या मान्यता है और उस मान्यता में क्या भूल है, ये समझा रहे। ये मुनिराज का ही कथन है। हाँ, कथन देखो, परिचय जय तो यथार्थ में मुनिराज ही करते हैं, लेकिन वो परिचय जय का सही स्वरूप क्या है? परिचय सह के उसको दुख रूप अनुभव करना, वो परिचय जय नहीं है। बल्कि परिचय आने पर भी, दुख के कारण आने पर भी दुख की अनुभूति न हो,
सुख के कारण मिलने पर सुख की अनुभूति नहीं हो, वो सच्चा परिषजय है। केवल दुख कष्ट सह लेना वो कोई परिषजय नहीं। समता भाव अंतरंग में होना उसका। हाँ, समता भाव होना चाहिए। बाहर में आपने कष्ट सहन भी कर लिए, लेकिन अंतरंग में उसका खेद रूप परिणाम है, उस दुख को दूर करने का ही अभिप्राय है। मतलब ये, और दुख के दूर करने बहुत मजा आता है, सुख के होने पे बहुत मजा आता है, दुख के कारण मिलने पर बहुत अंदर में क्लेश और खेद खिन्न रहता है। भले ही कर नहीं रहा है उपाय, लेकिन अंदर में क्लेश और खेद खिन्नता बनी हुई है, तो अभी जो है वो सच्चा परिषजय नहीं। ओके, ठीक ठीक है, और कोई? ठीक 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 है, फिर अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र। अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।